आज मैं आपको ब्राउनी वेयर की पुस्तक टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग के बारे में बता रहा हूँ। ये एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिसने मरते हुए कुछ लोगों से बात की और उनके पछतावे को नोट किया और पुस्तक लिखी। पहला था कि वो अपने टर्म पे नहीं जिए, वो दूसरों के हिसाब से जीतते रहे, अपना टाइम और एनर्जी दूसरों के ड्रीम्स को अचीव करने में लगाते रहे, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं किए। दूसरा था कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो लव एंड अफेक्शन नहीं दे पाए दूसरों को, जो वो एप्रिशिएट नहीं कर पाए दूसरों के फीलिंग्स को। तो ये उनको दूसरा पछतावा था। तीसरा था कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो जो कहना चाहते थे वो नहीं कहा, जिस समय कहना था उस समय नहीं कहा। और चौथा उनको था कि वो अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाए, और वो जो दोस्त थे वो धीरे धीरे उनको बिछड़ गए और वो बाद में नहीं मिल पाए। और दोस्तों, एक और रिग्रेट था उनका कि वो खुश नहीं रह पाए। दोस्तों, खुश रहने के लिए एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैंने खुश रहना है, और वैसा एटीट्यूड बनाकर अपने बिहेवियर को चेंज करके खुश रहने के बारे में सोचा। अगर पहले टाइम से नहीं सोचा तो बाद में पछताना पड़ता है। डेट थी कि बहुत काम किया, वर्क हार्ड किया, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी वाइफ को, स्पाउस को टाइम नहीं दिया, पार्टनर को टाइम नहीं दिया, तो कुछ चीज़ों में उसको रिग्रेट होता है। दोस्तों, जब इन 5 रिग्रेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हम अपने लाइफ में देखें कि हम अपना समय एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम अपने विचार से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हम अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, हम काम कितना कर रहे हैं, हम वर्क लाइफ बैलेंस रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और सबसे बड़ी बात, खुश रहे हैं कि नहीं रहे हैं। खुश रहना हमारी चॉइस है दोस्तों, इसलिए खुश रहना सीखिए और अपनी लाइफ को बदलिए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में। पुस्तक में बताया गया कि एक अनहैप्पी मैरिज को वो लेडी चलाती रही सोशल प्रेशर के कारण, और एक एग्जांपल दिया गया कि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ था, लेकिन वो अपने बिजनेस में चला गया और वो शौक़ उसका अधूरा रह गया, तो वो बाद में उसे रिग्रेट करता रहा। ऐसा एक पॉजिटिव भी है, एक बैंक लेडी थी, उसने बैंक की जॉब छोड़ के अपनी हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो किया, वो खुश थी। ऐसे ही दोस्तों, लाइफ के बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हमें रिग्रेट होता है, तो हमें उन रिग्रेट से बचने के लिए अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी लाइफ की हैबिट्स को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, रिस्क लेना है और लेट गो करना है पुरानी बातों को, और नए रिश्ते बनाने हैं। तो ये पुस्तक हमें इस बारे में बता रही है। आप भी ये पुस्तक पढ़ें, बहुत ही अच्छी है। तो इस पुस्तक से हमें सीखने को मिलता है कि हम जीवन में सच्चाई के साथ जिएं, ट्रू टू योर सेल्फ, और दूसरा, हम वर्क लाइफ बैलेंस रखें, तीसरा, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, और चौथा, अपने दोस्तों से रिलेशन बनाकर रखें, उनसे बात करते रहें, लेटर लिखते रहें, कुछ भी करें, लेकिन दोस्ती मत छोड़ें, क्योंकि बाद में आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। और लास्ट में अपनी खुशी को बनाए रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रिस्क भी लें, लेट गो करें पुरानी बातों को, और अपने रिलेशन अच्छे बनाएं, इससे आपको कोई रिग्रेट ना रहे। तो आप ये वाले 5 स्टेप्स को ऊपर ध्यान करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी हैबिट्स को बदलें, और खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।